हेलो दोस्तों, आपका ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अस्थायी तत्व है। कौन सा अस्थायी तत्व का नाम बताना है। इसका आपका ऑप्शन दिया गया ए में हाइड्रोजन, बी में सीसा, सी में लोहा, डी में यूरेनियम। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सीसा। आपका नेक्स्ट प्रश्न दूसरा दिया गया है, अकीरिय गैसों की खोज किसने की। तो अकीरिय गैसों की खोज किसने किया? ए में दिया गया प्रोस्टले, बी में सीले ने, सी में कैवेंडिस ने, डी में रैमजे ने। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैमजे ने जो था अकीरिय गैसों की खोज किया था। अकीरिय गैस कौन कौन है? हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया। इस प्रकार से कुल 7 अक्रिय गैस हैं। जेनॉन हो गया और रेडॉन हो गया। इस प्रकार से होते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आपका प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होने वाले पदार्थ कौन सा है। तो इसका नाम बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया वसा, बी में विटामिन, सी में कार्बोहाइड्रेट, डी में प्रोटीन। आपका इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब हम खाना को बनाते हैं पकाते हैं तो उस समय जो हमारा खाने में विटामिन होता है पकाते समय वो नष्ट हो जाते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर आपका 4 दिया गया है। 4 में क्या है कि पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? ए दिया गया केरोसिन के तेल में, बी में दिया गया जल में, सी में दिया गया पेट्रोल में, डी में दिया गया हवा में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल में हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल में। अगर यही आपका प्रश्न पूछ देता कि हम लोग सोडियम को कहाँ रखते हैं, सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो सोडियम को हम लोग कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल में या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। समझे? ये याद रखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, दोनों में कन्फ्यूजन होते रहता है। चलिए आगे हम याद करते हैं, अगला प्रश्न दे सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 4, आपका प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काली कर देती है या काला कर देती है। आपका ए में दिया गया ओजोन, बी में दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, सी में दिया गया ऑक्सीजन, डी में दिया गया है हाइड्रोजन। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि ओजोन गैस जो है हमारी चांदी की सतह को काली कर देती है। आपका प्रश्न नंबर आगे दिया गया है, 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। यूरिया जो खाद होती है जो खेतों में छीटा जाता है उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसमें जो है यूरिया में नाइट्रोजन कितने % होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका कितना? 30%, बी में है 25%, सी में 46%, डी में 60%। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 46% होगा। यूरिया खाद में जो है 46% नाइट्रोजन होती है। आपका प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम बताना। ए में निकल दिया गया है, बी में दिया गया है प्लेटिनम, सी में तांबा, डी में लोहा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा ए। हम निकल के जो है हम इसको हाइड्रोजनीकरण में प्रयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। आपका प्रश्न नंबर दिया गया है 8। 8 में क्या दिया गया है? 8 में दिया गया कि आतिशबाजी में यानी पटाखों में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है। आप उस मूलक के नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बेरियम, बी में एस्ट्रांसियम, सी में सोडियम, डी में एल्कोहल। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस्ट्रांसियम के कारण लाल रंग होता है। अगर यही प्रश्न पूछता कि जो है आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है, क्या कौन सा रंग? तो हरा रंग होता है किसके कारण? तो बेरियम के कारण। क्या लिखेंगे? बेरियम के कारण हरा रंग होता है उसमें पटाखों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि अम्लों व क्षारों की अपक्रिया के फलस्वरूप बनने पदार्थ को क्या कहते हैं। अम्लों व क्षारों की अपक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। इसका आपका राइट आंसर बताइए।
ए में आपका अम्ल दिया गया है, बी में लवण दिया गया है, सी में पोटेशियम, डी में क्षार। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लवण। जब हम और क्षार की क्रिया कराते हैं तो इसमें बनने वाला पदार्थ क्या हो जाएगा? लवण। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनाता है? उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनाता है? तो इसका आपका ऑप्शन ए में दिया गया एस्टर बनाता है, बी में अल्कोहल बनाता है, सी में लवण एवं जल बनाता है, डी में अम्ल बनाता है। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 के आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल। आपको अगला प्रश्न दिया गया है, देखते हैं अगला प्रश्न 11 में दिया गया क्या? सबसे शुद्धतम जल। क्या बताना है? सबसे शुद्धतम जल जो है कौन सा होता है? ये में दिया गया समुद्र का, बी में दिया गया वर्षा का, सी में दिया गया नदी का, डी में दिया गया कुआं का। आपको इस चारों में से कौन आंसर होगा? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे शुद्धतम जल होता है आपका वर्षा का जल होता है। समझे? आपका इसका शुद्धतम रूप सबसे अच्छा वर्षा का जल होता है। समुद्र में क्या होता है? नमकीन हो जाता है, यानी कि उसमें बहुत सारे नमकीन मात्रा होती है। नदियों में भी नमकीन की मात्रा, कुओं में भी नमकीन की मात्रा होती है, शुद्धतम रूप नहीं होता। वर्षा का जल जो होता है शुद्धतम रूप होता है। आपका अगला प्रश्न दिया गया, शुद्ध जल होता है, यानी कि हमें जो है क्या बताना है? शुद्ध जल। इसमें कौन शुद्ध जल होता है? शुद्ध जल होता है अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है कि दोनों होते हैं? ए और बी दोनों होते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अब जब शुद्ध जल होगा तो ये जो होता है उदासीनीकरण होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। न तो ये अम्लीय होगा न क्षारीय होगा, ये क्या होगा? उदासीन होगा, जिसका पीएच मान क्या होता है? 7 होगा। इसमें जो बिजली प्रवाहित नहीं होगी उदासीन में। आपको अगला प्रश्न दिया गया है 13 में दिया गया है कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि। वो कौन सी औषधि है जो मलेरिया परजीवी को क्या करता है? नष्ट करने में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। ए में क्या दिया गया है? ए में दिया गया आपका क्लोरोक्वीन, बी में एस्पिरिन, सी में मार्फिन, डी में पेनिसिलिन। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन एक ऐसी दवा है जो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि होती है। आपका प्रश्न नंबर दिया गया है 14 में दिया गया है कि किसमें कार्बन की प्रतिशतता मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहा दिया गया 4, लोहा दिया गया पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, इस्पात, सभी में समान। आपको बताना है कि किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर बी, यानी कि ढलवा लोहा जो है इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, यानी कि आदर्श गैस जो होता है उसकी आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ए दिया गया आयतन पर, बी दिया गया दाब पर, सी दिया गया ताप पर, डी दिया गया सभी पर। आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताप पर हो जाएगा, निर्भर करता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है कुकिंग गैस, यानी कि कुकिंग गैस यानी जो हम लोग घरों में खाना बनाते हैं उसमें जो है कौन सी गैस का मिश्रण होता है? हमें ये बताना है। हाइड्रोजन एवं हीलियम का होता है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन एवं मीथेन का होता है, या ब्यूटेन एवं प्रोपेन का होता है? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ब्यूटेन एवं प्रोपेन हम लोग घरों में जो इस्तेमाल करने वाली गैस होती है उसमें इन दोनों की मात्रा होती है। अगर पूछा जाए कि जो है लाइटर जो होता है, यानी कि लाइटर जो हम लोग सिगरेट जलाने वाला होता है लाइटर, उसमें कौन सी गैस होती है? तो सिर्फ उसमें ब्यूटेन होती है। क्या होता है? ब्यूटेन लाइटर में होता है, जो हम लोग टिपने पर वो फक दिन जल जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सबसे कठोर पदार्थ, यानी कठोर बताइए कि इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हीरा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में हीरा, बी में चांदी, सी में प्लेटिनम,
डी में एल्युमिनियम। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे कठोरतम पदार्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा जो होता है यानी प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया गया है कि ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या क्या होगी। तो ऑक्सीजन के समस्थानिक बताना है। तो ऑक्सीजन में कितने समस्थानिक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया 2, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 3, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 4, ऑप्शन नंबर डी दिया गया कितना? 1। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन में केवल 2 समस्थानिक होते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, देखते हैं 19। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? अगर हम किसी तार को हम देखते हैं तो उसमें विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होता है? ए में दिया गया इलेक्ट्रॉन के कारण, बी में प्रोटॉन के कारण, सी में आयन के कारण, डी में छिद्र के कारण। आपका इसका क्या होगा? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आयन के कारण। जब उसमें तारों में आयन प्रवाहित होगा तो उसमें उसमें क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। आयन जब उसमें रहेगा तब आयन को प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर दिया गया 20 में क्या दिया गया है कि जल शीशा यानी कि वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में दिया गया Na2SiO2, सी में दिया गया NaAlO2, बी में दिया गया Al2O3, डी में दिया गया CaSiO3। आपका 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि Na2SiO2, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, यानी कि ड्यूटेरियम किसका जो है समस्थानिक है? तो ये ड्यूटेरियम जो है हम बता दें कि हाइड्रोजन का ये समस्थानिक है, हाइड्रोजन का। तो बताइए कि ड्यूटेरियम में कुल नाभिक में क्या क्या होते हैं? ए में दिया गया 1 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन, बी में दिया गया 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन, सी में दिया गया 2 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन, डी में दिया गया 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन। तो 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 1 प्रोटॉन और तथा 2 न्यूट्रॉन होंगे। 1 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम के कितने समस्थानिक होते हैं? तो यूरेनियम के बताइए आप लोग, यूरेनियम के कुल कितने समस्थानिक होते हैं? ए में दिया गया 237, बी में 238, डी में 242, सी में 226। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 238। यूरेनियम के कुल कितने समस्थानिक होते हैं? 238 समस्थानिक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या बताइए। ए में दिया गया 5, बी में 7, सी में 2, डी में 3। तो हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रोटियम होते हैं, ड्यूटेरियम होते हैं और ट्रिटियम होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक हो गया प्रोटियम, एक हो गया ड्यूटेरियम हो गया, एक हो गया ट्रिटियम। ये हमारा 3 समस्थानिक हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 24 दिया गया है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए में दिया गया है कि आइंस्टीन ने, बी में हाइजेनबर्ग ने, सी में रदरफोर्ड ने, डी में पाउली ने। तो आपका इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर बी, यानी कि हाइजेनबर्ग ने जो है इसका जो है अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 25 दिया गया कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दबाव क्या होगा?
अगर हम ताप को स्थिर रखते हैं तो उस पर गैस का आयतन कम करने से उसका दबाव क्या होगा। ए में दिया गया कम होगा, या बी में दिया गया पहले बढ़ता है फिर घटता है, सी में दिया गया बढ़ता जाता है, या डी में दिया गया सभी। तो आपका 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि बढ़ता जाता है। अगर हम स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करेंगे तो उसका दबाव क्या होगा, बढ़ते जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न और देखते हैं। दिया गया परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। जब हम परमाणु भट्ठी जो होता है उसमें ईंधन का प्रयोग किया जाता है, कौन सा ईंधन प्रयोग होता है। ए में दिया गया थोरियम, बी में दिया गया सोडियम, सी में दिया गया यूरेनियम, डी में दिया गया पेट्रोलियम। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। हम लोग यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, कहाँ, परमाणु भट्ठी में प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव से हुआ था। भोपाल में जो गैस जो हुआ था 1884 में जो है, बताइए कि कौन सी जो है, यानी 1984 में हुआ था, सॉरी 1984 में जो होता है, यानी कि भोपाल गैस रिसाव, बताइए कि वह कौन सा गैस था। ए में दिया गया साइनाइड, बी में इथाइल, सी में मिथाइल आइसोसाइनेट, डी में दिया गया मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट होता है, आइसोसाइनाइड नहीं बल्कि आइसोसाइनेट है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताइए कि सिंदूर जो होता है, हम लोग जो स्त्रियाँ लगाती है, वो उसमें इसका रासायनिक नाम क्या होता है। ए में दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट, बी में दिया गया है मर्क्यूरिक सल्फाइड, सी में दिया गया पोटेशियम नाइट्रेट, डी में दिया गया सोडियम क्लोराइड। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड के कारण जो होता है, क्या होता है कि सिंदूर का रासायनिक नाम होता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है। इसका सूत्र क्या होता है, यानी कि इसका सूत्र होता है HgS, यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका जो है निर्धारण होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग जो एक यंत्र है जिसे किसका निर्धारण करते हैं। ए में दिया गया मानव की आयु के, बी में दिया गया जीवाश्म की आयु के, सी में दिया गया मानव शरीर की बीमारी का, डी में दिया गया धातुओं की शुद्धता का। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग से। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि सूर्य की किरणों का कौन सा भाग जो होता है सोलर कुकर को गर्म करता है। सूर्य की वह कौन सी किरण जो पृथ्वी पर आती है जो उसके सोलर कुकर को गर्म करता है। ए में दिया गया इंफ्रारेड किरणें, बी में कॉस्मिक किरणें, सी में पराबैंगनी किरणें, डी में रेड लाइट किरणें। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंफ्रारेड किरणें। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर दिया गया है 31 में दिया गया है कि ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक क्या है। ताप के केल्विन स्केल पर जल का क्वथनांक, अगर केल्विन पता ऐसे मानते हैं कि 100 डिग्री सी पर जो क्या होता है, यानी कि जल जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खोलने लगता है, क्वथनांक होता है। बताइए कि आपको इसका केल्विन में कितना होगा। तो केल्विन में आपका बताइए, ए में दिया गया 100 केल्विन, बी में 273, सी में आपका 373 केल्विन, डी में 212 केल्विन। बताइए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 373 केल्विन पर जो होता है क्वथनांक, यानी कि जल जो होता है क्या होता है, खोलने लगता है। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 32 है कि निम्न में से कौन सा कठोर धातु है, यानी कि सबसे कठोरतम धातु के नाम बताना है। ए में दिया गया लोहा, बी में दिया गया सोना, सी में दिया गया प्लेटिनम, डी में दिया गया टंगस्टन। आप लोग इसका आंसर बताइए। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लेटिनम जो होता है सबसे कठोरतम धातु है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर दिया गया 33 में दिया गया कि निम्न हाइड्रोजनों में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होगा।
निम्न हाइड्रोजनों में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? ए में दिया गया फ्लोरीन दिया गया है, बी में ब्रोमीन है, सी में क्लोरीन है और डी में आयोडीन दिया गया है। आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन एक ऐसा जो है तत्व है जिसमें जो है हैलोजन तत्व है जो अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है 34 में दिया गया कि बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? बॉक्साइट जो होता है यानी कि एल्युमिनियम का अयस्क है, उसका रासायनिक नाम क्या है? ए में दिया गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, बी में दिया गया एल्युमिनियम क्लोराइड, सी में दिया गया एल्युमिनियम सल्फाइड, डी में दिया गया हाइड्रेट एल्युमिनियम डाइऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 यानी कि हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है मोनोजाइट। मोनोजाइट एक अयस्क है, बताइए कि इसमें से किसका मोनोजाइट अयस्क होता है? ए में दिया गया जर्मेनियम, बी में दिया गया थोरियम दिया गया है, सी में दिया गया टाइटेनियम, डी में दिया गया लोहा। तो आप लोग इसका क्या होगा राइट आंसर? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 35 के बी हो जाएगा, यानी कि मोनोजाइट होता है जो थोरियम का अयस्क होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ए में दिया गया ब्रोमीन, बी में दिया गया क्लोरीन, सी में दिया गया हीलियम, डी में दिया गया फास्फोरस। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि ब्रोमीन जो होता है यानी कि कमरे के ताप पर यानी कि क्या होता है द्रव अवस्था में होता है। अगर यही आपका प्रश्न धातु दे देते होता तो धातु में कौन होगा? तो धातु में आपका हो जाएगा पारा। पारा जो है यानी कि कमरे के ताप पर क्या होता है यानी कि द्रव अवस्था में रहता है। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम जो होता है देखते होंगे सड़कों पर जो रेडियम लगा हुआ रहता है, कहीं